सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके भी दिखाऊंगा। एक बेसिकली मैं न्यू अकाउंट को क्रिएट करूंगा एंड उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज भी करूंगा आपके सामने। तो आपको करना है, अब आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और जो भी चीजें आप देखोगे आप उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना क्यों जरूरी है। इससे आपका वाई क्लियर हो जाएगा। सो योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज एवरीथिंग। ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हो, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन आपकी जो शॉप है बेसिकली वो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। और जितनी आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होगी, जितनी आपकी शॉप अट्रैक्टिव होगी, उतने ही चांसेस होता है आपके पास लीड अच्छी आएगी, आपके पास फॉलोअर्स अच्छे आएंगे, आपके पास कस्टमर्स अच्छे आएंगे। सो अगर आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होगी तभी आपके चांसेस आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल ही अट्रैक्टिव नहीं होगी तो आपके पास कोई भी लीड ही नहीं आएगा और जिसके चक्कर में आप अर्निंग भी नहीं कर पाओगे। आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना है और यही रीजन है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपके पास कस्टमर जाएंगे, लीड जाएंगे, फॉलोअर जाएंगे और वहीं से आपका बिजनेस और आपका अकाउंट भी ग्रो करेगा। सो आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक तरह से बेस है आपके ऑनलाइन बिजनेस का। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कभी भी एक स्ट्रांग बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हो। सो एग्जाम्पल के लिए ये एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जो आपके सामने है और उसके कंपैरिजन में ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आपको कौन सी प्रोफाइल ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, ज्यादा ऑप्टिमाइज लग रही है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ। सो अब हम ये जान लेते हैं हमारे को इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनको हमारे को ध्यान रखना है। सो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करने के लिए मेजरली सिर्फ 5 एलिमेंट्स की ही जरूरत पड़ती है। और वो 5 एलिमेंट्स है, नंबर 1 जो आपका है वो है यूजर नेम, नंबर 2 है आपकी प्रोफाइल पिक, नंबर 3 है आपकी बायो, नंबर 4 है आपकी हाईलाइट्स एंड नंबर 6 है आपका कंटेंट। अब इनको हम वन बाय वन थोड़ा सा डीप में समझते हैं। नंबर 1 जो एलिमेंट है वो है यूजर नेम। आपका यूजर नेम शॉर्ट, सिंपल और इजी टू रिमेंबर होना चाहिए जिससे कोई भी पर्सन आपकी यूजर नेम को इजीली रिमेंबर कर सके। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है यूजर नेम को क्रिएट करते समय वो है ट्राई करो अवॉइड करने का ज्यादा से ज्यादा यूजर अंडरस्कोर नंबर्स एंड फुल स्टॉप को। बेसिकली लाइक अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल देखा होगा, यूजर ने देखा होगा, तो वो बहुत ज्यादा सिंपल है, डिजिटल डॉट अभिनव। वो इजी टू रिमेंबर है, वो शॉर्ट भी है। ठीक है, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है यूजर नेम को हर बार क्रिएट करते समय। नंबर 2 एलिमेंट प्रोफाइल पिक। आपकी प्रोफाइल पिक के ऊपर आपकी ही फोटो लगी होनी चाहिए विद स्माइलिंग फेस। और ये कुछ फोटोज बेसिकली मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक के ऊपर लगा रखी। नंबर 3 एलिमेंट बायो। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपके इंस्टाग्राम बायो बेसिकली एक तरह से आपका आइडेंटिटी कार्ड है जो आपके बारे में बताता है। और इंस्टाग्राम बायो बेसिकली 3 चीजें ही बताता है, लाइक व्हाट यू डू, आप क्या करते हो। नंबर 2 जो है हाउ यू कैन हेल्प अदर पीपल, आप बेसिकली दूसरे लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो। और नंबर 3 है कॉल टू एक्शन। और इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको लाइव शो करके दिखाऊंगा। नंबर 4 एलिमेंट हाईलाइट्स। आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर कम से कम 5 से हाईलाइट्स होनी ही चाहिए विद गुड कवर। नंबर 5 एंड लास्ट एलिमेंट इज कंटेंट। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पर आपको खुद का कंटेंट क्रिएट करना होगा और आप बेसिकली 2 तरीके के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1 प्रमोशन कंटेंट, नंबर 2 वैल्यूएबल कंटेंट। सो यहीं पर मेजॉरिटी ऑफ द एफिलिएट मार्केटर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या कंटेंट डाले, बेसिकली कैसे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करें, उनके दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आता। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये शायद प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे। तो इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही कमाल का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। सो मेजॉरिटी एफिलिएट मार्केटर्स यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उनको ये चीज समझ नहीं आती कंटेंट क्या डाले, बेसिकली कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वो मेजॉरिटी मिस्टेक यही करते थे, या तो वो सिर्फ प्रमोशन वाले कंटेंट ही डाल रहे हैं या फिर वो सिर्फ मोटिवेशन स्पीकर्स की दूसरी लोगों की वीडियोज अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डालते थे। और यही बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो आज के टाइम एफिलिएट मार्केटर कर रहा है। और इसी मिस्टेक की वजह से वो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए मैं प्रॉब्लम फेस करते हुए देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों इसके ऊपर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए और इसके ऊपर क्यों ना वर्क किया जाए। तो मैंने बेसिकली आप सभी के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और बेसिकली मैंने एक ई बुक लिखी जहां पर मैंने मोर देन 40+ वैल्यूएबल कंटेंट आइडियाज आप सभी लोगों के लिए लिखी है। अगर आप वो कंटेंट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर डालते हो, आप उसको बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपकी लीड जो आपका वो कंटेंट देखेगी और लीड अगर आपका कंटेंट मोर देखेगी और उससे एजुकेट होगी तो आपके बिजनेस भी वो स्टार्ट कर सकती है। सो अगर आप वो कंटेंट अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डालोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल भी प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज होगी और लोग भी आपको वैल्यू करेंगे, जिससे आपकी रीच भी बढ़ेगी इंस्टाग्राम के ऊपर, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आपके पास कस्टमर्स और लीड्स भी बहुत सारी आएंगी। सो अगर आपको वो ई बुक चाहिए तो सिंपली आपको करना क्या, बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिकली लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपको सिंपली मुझे मैसेज करना है। और उस ई बुक के बाद इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि आपको फिर कंटेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी।
सो ये थे 5 एलिमेंट्स प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के। मैंने आपको वन बाय वन बहुत ही इजी वे में समझाया है प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको मैं करके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे एक न्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल को क्रिएट करके कैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया। सो अब मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। बेसिकली ये एक न्यू अकाउंट है और मैं इसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करूंगा। तो आपको वन बाय वन एक एक चीज़ों को डिटेल में देखना है और सीखना है। बेसिकली जो मेरा फर्स्ट जो एलिमेंट मैंने आपको बताया था बेसिकली वो था आपका यूजर नेम। यूजर नेम मैंने आपको बताया शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और बेसिकली इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, सो मैं अपना यूजर नेम, मेरा जैसे नाम अभिनव चौरसिया, तो मैं उससे रिलेटेड ही अपना यूजर नेम को टाइप करूँगा बेसिकली। सो बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप डिजिटल अभिनव भी लिख सकते हो, आप डिजी अभिनव भी लिख सकते हो। जैसे मैं आपका नाम अपने डिजी अभिनव लिख सकता हूँ, डिजिटल अभिनव लिख सकता हूँ, फिर अभिनव चौरसिया भी लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं ट्राई करता हूँ बेसिकली जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो मैं डिजी अभिनव ट्राई कर देता हूँ, लिख के देखता हूँ वो यूज़र नेम है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बता रहा नहीं है यूज़र नेम, तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरस्कोर ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि डिजी अभिनव मैंने अपने लिखा हुआ, ये देखो शॉर्ट भी है, सिंपल भी है और ईजी टू रिमेंबर भी है। ठीक है, इसको मैंने सिंपली सेव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आप अकाउंट देख सकते हो, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, इसको मैंने अभी सेव कर लिया, देखो आपको डिजी अभिनव आ गया। ठीक है, अभी मैं एडिट प्रोफाइल के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरा बेसिकली नेम है अभिनव चौरसिया, जो मेरा फुल नेम है वो मैं आपको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना जो रियल नेम है वो फुल नेम वो मैं टाइप कर देता हूँ, अभिनव चौरसिया। सो ये था बेसिकली फर्स्ट स्टेप। जैसे मैंने आपको बताया था जो आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है आपके प्रोफाइल बेसिकली, मतलब यूज़र नेम आपका, है ना। तो मैंने यहीं पे आपको यूज़र नेम मैंने आपने लिख दिया डीजी अभिनव मेरा यूज़र नेम है और जो मेरा असली नाम है वो है अभिनव चौरसिया। अब आप इसको मैं सेव कर दूंगा बेसिकली। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। वो था वो बेसिकली क्या था, आपकी प्रोफाइल, आपका यूज़र नेम। जो स्टेप 2 था बेसिकली एलिमेंट का वो था आपकी प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक पे आपको कैसी फोटो लगानी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली। ठीक है, मुझे करना है क्या, बेसिकली एडिट के ऊपर मैंने ऑप्शन क्लिक किया, चेंज प्रोफाइल पिक के ऊपर किया मैं, जैसे न्यू प्रोफाइल फोटो के ऊपर मुझे सिंपली क्लिक करना। अब ये मेरी बेसिकली फोटो है। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली जूम भी कर सकता हूँ ताकि मेरा फेस उस प्रोफाइल पिक के अंदर विजिबल हो क्लियरली। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ये मुझे प्रोफाइल मेरा जो फेस है बिल्कुल सेंटर में भी आ रहा है बेसिकली, है ना, और क्लियरली विजिबल भी है। ठीक है, आपको भी ऐसी ही प्रोफाइल पिक लगानी चाहिए बेसिकली। ठीक है, जिसमें आपका फेस भी क्लियर हो, आपका फेस दिखना भी चाहिए। नहीं कि आप बहुत लोग यही मिस्टेक क्या करते हैं बेसिकली, आप ग्रुप फोटो लगा लेंगे बेसिकली, है ना, उसमें फोटो क्लियर भी नहीं होती है, कोई पोस्टर लगा लेंगे जिससे उनकी प्रोफाइल विजिट लाइक मतलब अट्रैक्टिव ही नहीं लगती है। जैसे यहाँ पे आप प्रोफाइल पे देख सकते हो थोड़ी सी ब्लर लग रही है, अभी मैं इसको एडिट करूँगा ढंग से तो प्रॉपरली विजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये था बेसिकली स्टेप 2 प्रोफाइल पिक बेसिकली। मैंने आपको स्टेप 1 बता दिया, आपका यूजर नेम शॉर्ट, सिंपल और इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। जैसे मैंने डीजी अभिनव लिख दिया, आप कोई भी नाम लिख सकते हो अपने फील्ड से रिलेटेड, अगर लिखोगे तो वो और भी अच्छा होता है। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग से, तो आप एफिलिएट अभिनव लिख सकता था, मैं डिजिटल अभिनव लिख सकता था, डीजी अभिनव लिख सकता था, या फिर आपका जो भी ऑफिशियल नेम है वो भी लिख सकते हो, वो उसमें कोई वो कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, स्टेप 2 मैंने आपको बता दिया, आपका यूजर, आपकी प्रोफाइल पिक बेसिकली। प्रोफाइल पिक में मैंने आपको बता दिया आपका जो स्माइलिंग फेस होना चाहिए, क्लियर विजिबल होना चाहिए आपकी फेस। अगर ऐसे नहीं ग्रुप फोटो जो आपके अंदर ग्रुप के अंदर अपने फोटो खिंचवा रखी है ना। और फिर स्टेप 3 क्या है, बायो। बायो में आपको मैं बेसिकली ये चीज़ करके दिखा देता हूँ। बायो में आपको चीज़ें लिखने की आती है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। क्या बताया था, तीन चीज़ें बताई थी बेसिकली बायो में आपको। बायो में बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है। बायो में आपको बेसिकली 3 चीज़ें लिखनी होती है। आप क्या करते हो बेसिकली, जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया एफिलिएट मार्केटर। मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ। ठीक है, मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। ठीक है, अब मैंने अपने बारे में बेसिकली बता दिया, मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ और वीडियो एडिटर हूँ मैं बेसिकली। सो ये बेसिकली मेरा मतलब ये मैं इसको यहाँ पे माइंडसेट कंटेंट क्रिएटर वीडियो एडिटर को मैं बेसिकली ऊपर शो कर देता हूँ एफिलिएट मार्केटर के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अपने बारे में बताना है, बेसिकली आप क्या करते हो। जैसे आप अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप बहुत लोगों को समझ नहीं आता मैं क्या क्या लिखूँ अपनी बायो में। अभी जैसे अभी भी कोई भी स्कूल में अगर आप अभी भी कॉलेज में हो तो आप जो भी प्रोफेशन वाइज में हो, जैसे अभी आप, जैसे मैं बीकॉम स्टूडेंट तो मैं सिंपली बीकॉम स्टूडेंट भी लिख सकता हूँ, बीकॉम स्टूडेंट, एफिलिएट मार्केटर, माइंडसेट कंटेंट क्रिएटर। अभी आप जो भी फील्ड में हो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे अभी आप बीए कर रहे हो या फिर कोई भी फील्ड में अगर आप हो तो आप वो चीज़ लिख सकते हो अपनी बायो के अंदर, जो भी आप करंटली कर रहे हो उसके साथ। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप एफिलिएट मार्केटर लिख सकते
सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी जो आपको ध्यान रखनी है बायो को करते समय, अब आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो, है ना। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं हेल्पिंग जो दूसरा स्टेप है वो क्या था, मैं हेल्प कर रहा हूँ दूसरों को, हेल्पिंग पीपल टू ग्रो ऑनलाइन, ठीक है। अब बेसिकली इसमें अब बहुत लोग यही मिस्टेक क्या करते हैं, बेसिकली यही मैं आपको वो लास्ट में बताता हूँ। बेसिकली मिस्टेक ये मैंने लिख दिया, मैं कैसे लोगों को, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, मैं एक तो मैंने अपने बारे में बताया, मैं लोगों को कैसे हेल्प करता हूँ, और मैं उसको लास्ट में जो मैंने आपको बताया था वो था कॉल टू एक्शन। बेसिकली कॉल टू एक्शन में आपको क्या लिखना है, बेसिकली आप वही लिख सकते हो, DM मी ग्रो टू नो मोर अबाउट इट, ठीक है। अब ये मैंने कॉल टू एक्शन भेज दिया, और मैं एक और कॉल टू एक्शन देता हूँ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्लिक ऑन द लिंक बिलो, मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सअप लिंक डाल दूंगा बायो के अंदर, ठीक है। अब मेजरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, वो यही करते हैं, वो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो जैसे एडिटर, इसका इसका वीडियो, इसमें आपकी जो प्रोफाइल है ना वो अच्छी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जो भी आपका फर्स्ट वर्ड हो वो कैपिटल ही हो, जैसे एफिलिएट मार्केटर का जो ए है वो कैपिटल हो, मार्केटर का M कैपिटल हो, वीडियो एडिटर का जो V है वो कैपिटल हो। इससे आपकी बहुत ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, छोटे छोटे एरर्स होते हैं बेसिकली, जो आज के टाइम में हर कोई पर्सन करता है। मैं उनको ये चीज़ बोलता हूँ कि ये मिस्टेक्स आप कभी भी ना किया करो, इससे आपकी प्रोफाइल बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं लगती है ना। और जैसे इसमें ग्रो में टी टी का जो टी है वो कैपिटल नहीं है ना। अभी आप देख सकते हो जैसे नो का, इसमें जो मेजरली मिस्टेक करते हैं, ये आप मिस्टेक कभी भी ना करना, मैं आपको 100% ये रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक अगर आप करोगे तो आपकी प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं दिखती है। और जो भी आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो, जैसे उसको मैंने हाईलाइट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। और अगर आपको इसमें फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं, जैसे मैं वो लोगों को समझने तो फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज करूँ, मेरी बात के अंदर जो मेरा फ़ॉन्ट है वो अलग है, बोल्ड है बेसिकली, तो करना है कि आपको बेसिकली क्रोम के ऊपर आपको इसको पहले तो कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्रोम के ऊपर जाना है, ठीक है। क्रोम के ऊपर आप जैसे ही जाओगे, सिंपली आप कोई भी वेबसाइट, सिंपली आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, इंस्टाग्राम फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट जनरेटर, जो भी आपको मैंने जो भी फर्स्ट वेबसाइट हो, आपको सिंपली जाकर उस वहाँ पे जो भी मैंने को पेस्ट किए बायो, वहाँ मुझे यहाँ पे जाके सिंपली पेस्ट कर देना। वहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको फॉन्ट बेस्ट लगता है, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ जो सिंपल हो, जो सोबर लगे आपको बेसिकली। जैसे मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ जो बोल्ड है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो मैंने अपनी पर्सनली अपने हाईलाइट को बायो के अंदर लगा रखा है, ठीक है। मेरा जो हाईलाइट वो मेरा ये रहता है बेसिकली, जो बोल्ड है ना, आपने देखा है वाला, मेरे को करना है कि इसको जो भी आपको पसंद आता है आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जाके सिंपली पेस्ट कर देना है अपने इंस्टाग्राम बायो के अंदर, इसको आप रिमूव कर देना है यहाँ से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से सिंपली रिमूव कर दिया, और जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था मैंने पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपके बायो का जो थर्ड एलिमेंट है वो पूरा हो गया। मैंने पहले क्या बताया, एफिलिएट मार्केटिंग में करता हूँ जो, ठीक है, और मैंने सब सेव भी करती हूँ, जो मेरा थर्ड एलिमेंट था। अब आप देख सकते हो मेरी प्रोफाइल में जो बायो में मैंने बताया पहले अपने बारे में, मैं क्या करता हूँ बेसिकली, एफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं माइंडसेट कंटेंट क्रिएटर हूँ, है ना। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी बायो में, आप कैसे लोगों की हेल्प करते हो, मैंने लिखा हेल्पिंग पीपल टू ग्रो ऑनलाइन, ठीक है। फिर मैंने लास्ट में कॉल टू एक्शन दे दिया, DM मी ग्रो टू नो मोर अबाउट इट, फिर क्लिक ऑन द लिंक बिलो। क्लिक ऑन द लिंक बिलो के नीचे मेरा व्हाट्सएप का लिंक होगा, जो भी मेरी प्रोफाइल के ऊपर लीड आती है, मेरी प्रोफाइल चेक करती है, मेरी हाईलाइट चेक करती है, तो मैंने उनको कॉल टू एक्शन दे रखा है। आप मुझे या तो DM में ग्रो कर सकते हैं, फिर लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, आप उसको सिंपली क्लिक करो और मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मेरा आपको थर्ड एलिमेंट पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है, आपकी हाईलाइट्स। हाईलाइट्स बहुत लोगों को समझ नहीं आता क्या हाईलाइट्स लगानी चाहिए, ठीक है। हाईलाइट्स में बेसिकली कोशिश करो कम से कम 5 से 6 हाईलाइट आपकी हो बेसिकली, उससे मिनिमम होनी ही चाहिए। लाइक अर्निंग होती है, आपकी खुद की अर्निंग होती है, आपकी टीम अचीवमेंट होती है बेसिकली, लोगों की अर्निंग होती है, लोगों ट्रेनिंग्स होती है बेसिकली, मीटिंग्स होती है ना, प्रमोशन से रिलेटेड कंटेंट होता है। अब ये 5 6 हाईलाइट आप मिनिमम अपने प्रोफाइल के ऊपर लगा के रखो ही रखो। अभी आपको अगर नहीं आइडिया आ रहा, आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर जा सकते हो, digital.abhinav के ऊपर, वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोफाइल हाईलाइट्स का समझ में आ जाएगा मैंने कौन सी हाईलाइट्स लगा रखे हैं, ठीक है। अभी आपको हाईलाइट में लोगों को समझ आता है हाईलाइट्स क्रिएट कैसे करते हैं, तो हाईलाइट को सिंपली क्रिएट करने का यही ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है। आपको सिंपली कोई भी, जैसे ये फोटो मैंने लगाई, अब मैंने इसको सिंपली अपलोड कर दिया, ठीक है। अपलोड करने के बाद अगर मुझे इसको हाईलाइट में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ।
जैसे ये मेरी स्टोरी को मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी बहुत लोग मिस्टेक करते हैं हाईलाइट के ऊपर। अभी आपको अगर हाईलाइट को क्रिएट करना है, आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा दिल का, बेसिकली फेसबुक के साथ में, ठीक है। करना है कि आपको हाईलाइट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और जो भी आपको टाइटल रखना है बेसिकली, जैसे मेरी फोटो है तो मैंने कर दी माई फोटो। अब लोग इसमें भी ये मिस्टेक करते हैं, वो सिंपली ये लिख देंगे माई फोटो। ये नहीं करना आपको मिस्टेक। जो भी आपको फर्स्ट वर्ड है वो याद रखो, हमेशा वो कैपिटल ही होना चाहिए। माया का एम कैपिटल, फोटो का फोटो कैपिटल, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया बेसिकली। और जब भी आप हाईलाइट को क्रिएट करते हो तो ट्राई करा करो उसमें जो आपका जो कवर होता है बेसिकली, जैसे ये जो यहाँ पे ऑप्शन है ना एडिट कवर का, यहाँ पर आप कोई ना कोई कवर लगाओ, ठीक है। अब कवर कैसे लगाते हैं मैं आपको वो भी चीज़ बता देता हूँ। सिंपली आपको कैनवा ऐप है, कैनवा आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर, ठीक है। कैनवा ऐप को सिंपली खोलने के बाद आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैनवा ऐप को आपने सिंपली खोला, एक बार खोलने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा इंस्टाग्राम स्क्वायर का बेसिकली, जहाँ से मैं आपको अपने कैनवा का कवर डाउनलोड मतलब क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो इंस्टाग्राम स्क्वायर का। यहाँ पे आपको स्लाइड करना थोड़ा सा, यहाँ पे इंस्टाग्राम स्क्वायर के ऊपर क्लिक करने के बाद बेसिकली सिंपली यहाँ पे ऑप्शन आएगा ब्लैंक का, क्रिएट ब्लैंक के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब इसका जो पीछे का बैकग्राउंड होगा ना वो सिर्फ वाइट ही होगा। मेरे को क्या करना है, अपने बैकग्राउंड को सिंपली पर्पल कह रहा हूँ, ब्लैक कर देना, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है वाइट है ना, अभी मुझे इसका जो बैकग्राउंड है वो सिंपली पीछे का ब्लैक कर देना है, ठीक है। करना है कैसे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है वो क्लिक का, मैंने इसको सिंपली क्लिक किया। इसके ऊपर कलर के ऊपर मैं गया, कलर के ऊपर जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे जो भी मेरी एलिमेंट है मतलब जो भी मेरी हाईलाइट का टाइटल, जैसे टीम अर्निंग, लाइक मैं आपको अगर अर्निंग दिखाऊँ, अर्निंग, मुझे क्या करना है सिर्फ एलिमेंट के ऊपर जाना और जो भी आपको अच्छा सा फॉन्ट लगे, अच्छा सा एलिमेंट लगे, आपको सिंपली इसको क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा करके इसको सेंटर में कर देना है, ठीक है। आपने इसको सेंटर में करा, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ आपके लिए सिंपली, ठीक है। और पेस्ट कहाँ पे जाके लगाना है कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो ये जो एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स आप लगाते सकते हो। तो आपको जैसे ये मैंने आपको अर्निंग का बताया, अचीवमेंट में आप वहाँ पे एलिमेंट में जाकर अचीवमेंट लिख सकते हो, मीटिंग के अंदर आप वहाँ जाकर मीटिंग लिख सकते हो। तो आपको वहाँ से बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे 3D, जो आप सिंपली वहाँ पे जाकर क्लिक करना है, उसको सिंपली आप सेंटर में पेस्ट कर देना और सिंपली डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद बेसिकली क्या करना है आपको, वहाँ पे जाकर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। होपफुली शायद डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे जैसे अगर मुझे डाउनलोड हाईलाइट्स के ऊपर कवर लगाना है, सिंपली हाईलाइट को मुझे क्लिक करना है, मोर के ऑप्शन मुझे यहाँ जानना है और बेसिकली एडिट हाईलाइट का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। एडिट कवर के ऊपर मुझे जैसे ही जाऊँगा गैलरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिकली, और यहाँ पर देखो आप हाईलाइट वो जो मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे जाके सेव हो गया, ठीक है। मुझे अब यहाँ पे सिंपली इसको सेंटर में जाना, थोड़ा सा बड़ा करना ताकि लोगों को इजीली विजिबल हो। लोग इसमें ये भी मिस्टेक करते हैं, जो उन्होंने टाइटल लिखा होता है जैसे माई अर्निंग, ऊपर भी इसी के अंदर भी माई अर्निंग लिख देंगे। ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है यहाँ क्योंकि आपने नीचे भी माई अर्निंग लिखा हुआ है, ऊपर भी माई अर्निंग लिखा हुआ है। इससे बेटर तो ये ना आप यहाँ पे ऊपर एलिमेंट में कोई फोटो लगा दो, है ना, जिससे लोग और इजीली अट्रैक्ट हुए आपके प्रोफाइल के ऊपर और आप ज़्यादा आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगी। इससे अच्छा यही है कि आप अपने जब भी आप हाईलाइट क्यूरेट करते हो तो हाईलाइट के ऊपर आपका जो नीचे का टाइटल होना चाहिए वो ऊपर आपके पोस्टर में नहीं होना चाहिए। आप उससे अच्छा कोई एलिमेंट हो, कोई फोटो हो उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, मुझे यहाँ पे सिंपली सेव कर देता है, ठीक है। माई फोटो के ऊपर मैंने, ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, माई फोटो के ऊपर तो मेरी ही फोटो होनी चाहिए थी बेसिकली, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे हाईलाइट्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हाईलाइट्स आप अनलिमिटेड है जो आप क्रिएट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ एलिमेंट कंप्लीट बेसिकली। लास्ट एलिमेंट रह गया। लास्ट एलिमेंट क्या है अभी मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। सो जो फिफ्थ एलिमेंट है बेसिकली वो मैं अपनी मेन आईडी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आपको मैं वो चीज़ दिखा देता हूँ। बेसिकली कंटेंट जब भी आप क्रिएट करो तो हमेशा ध्यान रखना आप खुद का ही कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि दूसरे पर्सन का कंटेंट अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर कभी भी नहीं डालना, ठीक है। जब भी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर अपना कंटेंट डालोगे बेसिकली, जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर चेक कर जाओगे मेरा ही कंटेंट डाला हुआ और किसी का कंटेंट नहीं, चाहे वो अभी आप कैनवा के ऊपर अब कंटेंट भी बेसिकली आप कैनवा के ऊपर भी बना सकते हो, आप खुद की वीडियोज़ भी बना सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूँगा अगर आप खुद की वीडियोज़ बनाओगे तो आपको वो और भी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे, क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे बेसिकली, और लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। लोगों को अगर आपने वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है अपने कंटेंट के थ्रू तो डेफिनेटली लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होकर आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये थे बेसिकली 5 एलिमेंट्स। अभी मैं आपको अपनी मेन जो इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू आपको बेसिकली दे देता हूँ जो मैंने आपको सारी चीज़ें डीप में बताई है, ठीक है। ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है बेसिकली, आप चेक कर सकते हो digital.abhinav मेरा जो यूज़र नेम था, वो जो एलिमेंट नंबर 1 था। प्रोफाइल भी आप देख सकते हो, जो मैंने आपको थोड़ा सा मैंने उसमें जूम इन नहीं करा था, मैंने इसमें जूम इन करके मैंने अपना फोटो जगह को मैंने क्लियरली दिखा रखी। तीसरा जो एलिमेंट था बेसिकली वो था आपकी बायो में मैंने आपको बताया जो मैंने लिखा हुआ है कंटेंट क्रिएटर, एफिलिएट मार्केटर, वीडियो एडिटर, मेरे यहाँ रील चेक कर सकते हो, है ना। हेल्पिंग पीपल टू ग्रो ऑनलाइन, DM me टू ग्रो टू नो टू वर्क विद मी, फॉलो, कॉस्ट 0 रुपीज़, है ना।
और वहीं पे हाईलाइट्स में आप कवर भी देख सकते हो मेरे जो जो मैंने आपको सजेस्ट करे थे बेसिकली। फीडबैक का वो लगा हुआ माय अर्निंग में, अर्निंग लग रही है। ट्रेनिंग में आप देख सकते हो लोग बैठे हुए ट्रेनिंग ले रहे हैं। अर्निंग में डॉलर का साइन लगा हुआ है, मौज है ये बेसिकली, है ना। स्टार्ट नाउ में स्टार्ट का वो है बेसिकली, है ना। और ऐसे बहुत सारे मैंने हाईलाइट्स को क्रिएट कर रखा है। और जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है वो बेसिकली कंटेंट है। कंटेंट आपको सिंपली खुद का क्रिएट करना है। तो ये था बेसिकली, अगर आप ऐसा अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करोगे तो आपकी प्रॉपरली प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी, अगर आप इन सब स्टेप्स को बेसिकली फॉलो करोगे, ठीक है। अब आपको करना है कि बेसिकली ये आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करो। प्रोफाइल के ऊपर विजिट करने के बाद चेक करो क्या क्या मिस्टेक्स मैंने कर रखी है, और वो मिस्टेक्स आप कभी भी रिपीट ना करना, ठीक है। अभी आप वहाँ जाकर अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाके चेक करो और चेंजेस करो अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है लाइव रिकॉर्डिंग के साथ। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो वीडियो भी देखने के बाद आपको सिर्फ बैठना नहीं है, अभी आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन करना है एंड चेक करना है क्या मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, और अगर नहीं है तो उसको आपको अभी की अभी ठीक करना है। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही मोर वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। और हाँ, अगर आपको वो वैल्यूएबल ई बुक चाहिए कंटेंट आइडियाज की, तो सिंपली आपको करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करना है और आपको सिंपली मुझे मैसेज करना है।